Morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 2 cloths and fibers. Okay, तो ये chapter 2 आपकी EVS के SST portion का chapter 2 है जिसका नेम है cloths and fibers. Okay, तो आज ये chapter हम read करेंगे. आप मेरे संग अच्छे से ये chapter को पढ़ेंगे, समझेंगे और read करेंगे. Okay, तो start करते हैं chapter 2 SST cloths and fibers. तो cloths and fibers का क्या मीन्स है? जो हम कपड़े पहनते हैं, जो फाइबर्स हम यूज़ करते हैं वो कैसे क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्लॉथ इज़ वन ऑफ द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्लॉथ क्या है? जो ह्यूमन की 3 बेसिक नीड्स है उसमें से क्या है? क्लॉथ एक है. ओके, द एशियंट मैन डिड नॉट हैव एनी क्लॉथ. दो पुराने समय के बहुत पुराने समय के लोग थे उन्हें क्लॉथ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ओके, दे हैड टू टॉयलेट सब हीट ऑफ क्लॉथ्स. वो लोग जो हीट ऑफ क्लॉथ को टॉयलेट कर लेते थे. ओके, ग्रेजुअली दे स्टार्ट टू कवर देयर बॉडी विथ लीव्स एंड ब्राक्स ऑफ ट्रीज. धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने क्या हुआ था, बहुत पुराने समय में लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, लोगों ने क्या किया, बॉडी को कवर किससे करना शुरू कर दिया? लीव्स और ब्राक ऑफ ट्रीज से. ओके, बट नाउ डेज देयर इज क्लॉथिंग नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट बट आल्सो टू मेक अस लुक स्मार्ट. बट अब के टाइम में लोग क्लॉथ्स पहनते हैं केवल प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं, खुद को हीट और कोल्ड से बचाने के लिए ही नहीं, केवल बाकी स्मार्ट दिखने के लिए भी लोग अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं. ओके, वी ऑल नीड क्लॉथ as they protect us from heat, cold, rain, dust and insect. हम सबको ज़रूरत होती है क्लॉथ की प्रोटेक्ट कर, जिससे हम प्रोटेक्ट रह सकें, बच सकें हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से, इंसेक्ट से. ओके, वी लुक स्मार्ट एंड कल्चर वैन वी वियर क्लॉथ सुटेबल फॉर सीजन एंड ओकेशन. हम बहुत ही स्मार्ट और कल्चरल लगते हैं जब हम सीजन के और ओकेशन के अकॉर्डिंग क्लॉथ पहनते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉथिंग के. क्लॉथिंग कितने कितने तरीके की होती है. ओके, क्लॉथ्स आर ऑफ मैनी काइंड डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, सीजन, ओकेशंस एंड फाइबर. क्लॉथ्स बहुत तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, सीजन पे, ओकेशन पे, फाइबर्स पे. ओके, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिंथेटिक. जो डिफरेंट फाइबर्स कौन कौन से हैं? कॉटन, वूलन एंड सिंथेटिक. ओके, क्लॉथ्स आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, स्पेशल जॉब एंड ओकेशन. जो क्लॉथ्स है वो 3 तरह के होते हैं. एक होता है सीजन पे, स्पेशल जॉब के लिए और एक ओकेशन के लिए. ओके, तो प्रोटेक्टिव, सीजन के लिए प्रोटेक्टिव, स्पेशल जॉब के लिए यूनिफॉर्म और ओकेशन के लिए डेकोरेटिव क्लॉथ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स. ओके, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, डस्ट, समर विंड, रेन, बाइट्स ऑफ इंसेक्ट एंड क्लॉथ कोल्ड ऑफ विंटर. जो क्लॉथ प्रोटेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमें बचाते हैं हीट से, डस्ट से, समर विंड से, रेन से, बाइट ऑफ इंसेक्ट से और ठंड से. ओके, इन समर और वार्म क्लाइमेट, समर में और गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? इन समर और वार्म क्लाइमेट पीपल प्रेफर टू वियर लाइट एंड लूज कॉटन क्लॉथ्स विच कैन एब्जॉर्ब स्वेट. तो गर्मियों में लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? लाइट और लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं जिससे जो उनका पसीना है वो एब्जॉर्ब कर सके क्लॉथ. ओके, दे डू नॉट कवर द फुल बॉडी. जो वो पता फुल बॉडी कवर नहीं करते. बॉडी हीट कैन स्केप थ्रू लाइट क्लॉथ्स एंड कॉटन क्लॉथ्स एंड सम एयर कैन पास थ्रू देम टू कीप द बॉडी कूल. जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉडी की हीट है, जो बॉडी का स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो एयर ईजिली पास होती है जिससे हमें जो बॉडी है वो कूल रहती है. ओके, वाइट और लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट द हॉट रे ऑफ सन एंड कीप द बॉडी को. जो वाइट और लाइट कलर क्लॉथ कॉटन क्लॉथ होते हैं वो हमें गर्मी में पहनना चाहिए जिससे क्या होता है वो जो हॉट रेज है उसको रिफ्लेक्ट करती है सन की और जो हमारी बॉडी को ठंडा रखती है. ओके, इन विंटर और कोल्ड क्लाइमेट्स, ठंडियों में और ठंडी समय में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? तो इन विंटर और कोल्ड क्लाइमेट पीपल वियर थिक वूलन क्लॉथ. से ठंडियों में आप लोग स्वेटर पहनते हैं ना, यस, तो सब कैसे के कपड़े पहनते हैं? थिक वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. वूल डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू स्केप एंड थस कीप द बॉडी वार्म. जो वूल होता है वो ठंडी नहीं होने देता बॉडी को, जो हमारी बॉडी को कैसा रखता है? गर्म रखता है. दैट इज वाई वूलन क्लॉथ्स आर कॉल्ड वार्म क्लॉथ. इसलिए वूलन क्लॉथ्स को कैसे क्लॉथ्स कहते हैं? वार्म क्लॉथ्स कहते हैं. ओके, पीपल ऑफ्टन वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स एज दे ऑब्जर्व हीट एंड कीप द वार्म. तो सर्दियों में लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे जो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को कैसे रखते हैं? गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं. ओके,
In rainy season, we use a raincoat with a cap or umbrella to prevent our clothes for getting wet. तो जो रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, कैप पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, जिससे हमारे वो क्या करता है, हमारे कपड़ों को बचाता है गीले होने से. ओके, रेनकोट और अम्ब्रेला इज मेड ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ्स लाइक कैनवास, रबर क्लॉथ और प्लास्टिक. वी आल्सो वियर रबर बूट्स. रेनकोट और अम्ब्रेला किससे बनते हैं, वाटर प्रूफ क्लॉथ से, जैसे कि कैनवास से, रबर क्लॉथ से, प्लास्टिक से. और हम क्या पहनते हैं रेनी सीजन में, रबर बूट भी पहनते हैं. ओके, अभी हमने पढ़ा प्रोटेक्टिव क्लॉथ. अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म के बारे में. ओके, यूनिफॉर्म. एट वर्क वी वियर क्लॉथ सुटेबल फॉर द काइंड ऑफ वर्क. यूनिफॉर्म वो कपड़े हैं जो मतलब हमारे जो जॉब है उस पर सूटेबल करते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पुलिसमैन की यूनिफॉर्म, डॉक्टर की यूनिफॉर्म, है ना. तो जो काम के टाइम पहने जाते हैं, जो हमारे जॉब पे जो ड्रेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कहलाती है. ओके, पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ तो लोग अलग तरह तरह के काम करते हैं, तरह तरह की यूनिफॉर्म्स होती हैं उनकी. यूनिफॉर्म हेल्प इन रिकग्नाइज आल्सो. यूनिफॉर्म उन्हें हेल्प करता है कि वो क्या है. जैसे हमने पुलिस की यूनिफॉर्म पहने किसी को देखा तो हम ईजिली बता सकते हैं कि वो कौन है, वो पुलिस मैन है. ओके, पीपल मे नो द ड्यूटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम द यूनिफॉर्म. लोग ईजिली समझ जाते हैं कि उसकी क्या ड्यूटी है. तो मतलब पुलिस मैन की कोई यूनिफॉर्म पहना है तो हम ईजिली समझ जाते हैं कि उसकी क्या ड्यूटी है. कोई डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहना है ना, तो सोल्जर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स एंड इवन स्कूल चिल्ड्रन हैव अ यूनिफॉर्म. जैसे सैनिक की, पुलिसमैन की, डॉक्टर, नर्स और बच्चों की. यदि बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने तो हम ईजिली समझ जाते हैं कि स्कूल के चिल्ड्रन हैं. ओके, हाफ पैंट्स एंड टी शर्ट सूट प्लेयर्स ऑफ हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन. और जो स्पोर्ट्स में भी यूनिफॉर्म्स होते हैं, जैसे हाफ पैंट्स, टी शर्ट्स प्लेयर्स की होती है हॉकी के, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन. ओके, दे हैव टू रन, जंप और किक. जो कि रन करते हैं, जंप करते हैं, किक करते हैं. एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल स्पेस शूट टू कीप देम अलाइव इन स्पेस. एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेशल सूट भी पहनते हैं जो कि उन्हें जिंदा रखता है स्पेस में. ओके, अब हम पढ़ेंगे डेकोरेटिव क्लॉथ्स. we all are all fond of new fashion clothes. डेकोरेटिव क्लॉथ्स कौन से होते हैं, जो हम ना पार्टीज में पहन के जाते हैं. ओके, वेडिंग्स में पहन के जाते हैं, वो डेकोरेटिव क्लॉथ्स होते हैं. वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ न्यू फैशन क्लॉथ्स. हम सब न्यू फैशन के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं. वी आर फॉन्ड्स ऑफ वेराइटी शो एंड न्यू स्टाइल. न्यू स्टाइल के क्लॉथ्स पहनते हैं. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर अट्रैक्टिव क्लॉथ्स एट पार्टीज, पिकनिक्स, वेडिंग एंड फेस्टिवल्स. लोग है ना, बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अट्रैक्टिव क्लॉथ्स पहनते हैं पार्टीज में, पिकनिक्स में, वेडिंग में, फेस्टिवल्स में. ओके, देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स नॉट ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन बट फॉर प्लेइंग एंड स्लीपिंग टू. मतलब क्लॉथ्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ओकेशन के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए. ओके, टाइट क्लॉथ्स इंटरफेयर विथ मूविंग, वर्किंग एंड प्लेइंग. जो टाइट क्लॉथ्स होते हैं वो मूविंग, वर्किंग और प्लेइंग के लिए इंटरफेयर करते हैं. ओके, क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड प्रोविजंस. अब हम पर देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज के क्लॉथ्स पढ़ेंगे और प्रोविजंस पढ़ेंगे. ओके, इन डिफरेंट कंट्रीज पीपल वियर क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, कस्टम एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फाइबर. तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. डिपेंड करता है कि उनका क्लाइमेट कैसा है, उनका कस्टम कैसा है और उनके जो उसमें कंट्री में किस तरीके का प्रोडक्शन होता है. ओके, दे फुलफिल द नीड ऑफ प्रोटेक्शन, डेकोरेशन एंड जॉब. जो कि उनकी नीड को फुलफिल करते हैं, प्रोटेक्शन वाली नीड को भी फुलफिल करते हैं, डेकोरेशन वाली नीड को भी फुलफिल करते हैं, जॉब वाली नीड को भी फुलफिल करते हैं. ओके, मैनी काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर यूज इन डिफरेंट प्रोविजन ऑफ अवर कंट्री. हमारी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग प्रोविजंस हैं, लोग उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. ओके, जैसे आपने देखा होगा पंजाबियों में सूट सलवार पहना जाता है, पगड़ी बांधी जाती है. ओके, तो ये अलग डिफरेंट प्रोविजन है कंट्रीज़ के. ओके, हेड ड्रेस. टू कीप द हेड सेफ नेचर हैज़ ग्रोन हेयर ऑन इट. हमारे हेड को सेफ रखने के लिए नेचर ने हमें हेयर दिए हैं, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. बट ये सफिशिएंट नहीं है. डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स और हेड ड्रेस आर यूज इन डिफरेंट रीजन. मतलब लोग तरह तरीके के हेड कैप्स वगैरह पहनते हैं, हेड ड्रेस पहनते हैं डिफरेंट रीजन्स. ओके, दे प्रोटेक्ट द हेड, ईयर, आई फ्रॉम हीट, डस्ट, स्टॉर्म्स एंड इंजरी. जो कि प्रोटेक्ट करता है हेड को, ईयर्स को, आईज को हीट से, डस्ट से, स्टॉर्म से, इंजरी से. हेड्स आर वॉर्म फॉर फैशन ऑल्सो. हेड्स भी पहनी जाती हैं फैशन के लिए. ओके, footwear. Socks and shoes protect our feet from heat, cold, sharp objects like thorns and
ब्रोकन ग्लास, डस्ट, जर्म्स एंड वॉर्न। तो फुटवियर हम पैरों में भी फैशनेबल अकॉर्डिंग चीज़ें पहनते हैं, ओके, तो जो कि हमें प्रोटेक्ट भी रखता है, हमें डेकोरेटिव भी रखता है और हम अपने जॉब के अकॉर्डिंग भी उसे पहनते हैं। तो सॉक्स और जो शूज़ होते हैं वो हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, हीट से, कोल्ड से, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, ओके, डस्ट से, जर्म से, वॉर्म से, ओके। वी शुड यूज़ कंफर्टेबल शूज़ ऑफ करेक्ट साइज़, हम सब कंफर्टेबल शूज़ पहनते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। वी शुड नॉट यूज़ वेट सॉक्स एंड वेट शूज़, हमें गीले सॉक्स और गीले जो जूते नहीं पहनना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन एज एंड डेकोरेशन डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़ एंड चप्पल्स आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन से, हाँ, और डेकोरेशन के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग हम नए न्यू शूज़ खरीदते हैं, चप्पल्स लेते हैं, ओके। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, हम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। फाइबर्स आर क्लॉथिंग मटेरियल, फाइबर्स क्लॉथिंग का मटेरियल है, ओके। कॉटन एंड लाइन आर नेचुरल प्लांट फाइबर, जो कॉटन और लाइन है ना वो नेचुरल प्लांट फाइबर है, ओके। वूल एंड सिल्क आर नेचुरल एनिमल फाइबर, वूल और जो सिल्क है वो नेचुरल एनिमल फाइबर है, ओके, ये हमें एनिमल से मिलता है। दीज आर नेचुरल अस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये नेचुरल हैं क्योंकि ये हमें किससे मिलते हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं, इसे लोग खुद नहीं बना सकते, ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है, ओके। आर्टिफिशियल मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर आर दोज विच आर प्रिपेयर फॉर वुड, कोल प्रोटेक्ट और पेट्रोलियम प्रोटेक्ट बाय केमिकल सिंथेटिक। आर्टिफिशियल और मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि बनाए जाते हैं वुड से, कोल प्रोटेक्ट से, पेट्रोलियम से, इस केमिकल सिंथेसिस, ओके। नायलॉन, विस्कोस, पॉलिस्टर, अरेकल, कैशमिलन आर सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर, ये लोगों के द्वारा बनाए गए, ओके। कॉटन एंड वूलन फाइबर्स आर मिक्सड एंड वॉल्वन टुगेदर टू मेक कॉट्स वूल। कॉटन और वूलन फाइबर को जब हम मिक्स करके कपड़ा बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉट्स वूल, ओके। अब आपको दिया है कंपैरिजन ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर्स का कंपैरिजन दिया है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का, ओके। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, तो एक टेबल दी गई है आपको, उसका डिफरेंस बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर का, फिर फर्स्ट पॉइंट सिंथेटिक फाइबर का पढ़ेंगे, ओके, ऐसे हम पढ़ेंगे, ओके। तो नेचुरल फाइबर का फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्ब्स, जो नेचुरल फाइबर वो पसीना सोख लेता है, सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब्स है, वो पसीना नहीं सोखता। नेचुरल फाइबर का सेकंड पॉइंट है लेस इलास्टिक है, तो सिंथेटिक फाइबर का है मोर इलास्टिक। नेचुरल फाइबर का थर्ड पॉइंट है डू नॉट लास्ट लॉन्गर, तो मतलब लास्ट लॉन्गर नहीं है, तो सिंथेटिक फाइबर का है स्ट्रॉन्गर। नेचुरल फाइबर का फोर्थ पॉइंट है लेस स्ट्रॉन्गर, तो सिंथेटिक फाइबर का है मोर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट पॉइंट है टेक टाइम टू ड्राई, तो सिंथेटिक फाइबर है ड्राई क्विकली, ओके। तो ये आप पूरे पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा ये दोनों का डिफरेंस, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। क्लॉथ मेकिंग, अब क्लॉथ मेकिंग पढ़ेंगे, ओके। सीड्स आर रिमूव फ्रॉम कॉटन वॉल्स, रॉ कॉटन हैज़ फाइबर विच आर स्पन इनटू लॉन्ग थ्रेड, जो सीड्स मतलब कॉटन वॉल में से रिमूव करने के बाद, ओके, तो क्या बनता है, कॉटन बन जाता है। दिस थ्रेड्स आर वॉवलन टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स, ओके। तो द मशीन यूज फॉर वीपिंग इन कॉल्ड अ लूम, मतलब जो कॉटन की जो एक थ्रेड्स होती हैं उसको जो मिला के वॉवलिंग से जो क्लॉथ बना जाता है, ओके, और मशीन के द्वारा बना जाता है तो उसके कहते हैं लूम, ओके। देन द क्लॉथ इज डाई एंड प्रिंटेड विद अ वेराइटी ऑफ डिज़ाइन, जब क्लॉथ से डाई हो जाता है तो उसे प्रिंटेड किया जाता है वेराइटी ऑफ डिज़ाइन। वूल इज शीप्स है, जो वूल है वो शीप्स के हेयर है, ओके। इट इज शेड और कट ऑफ, जो कि शेड किया जाता है और कट किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ शिपिंग, वीपिंग, डाइनिंग, प्रिंटिंग आर ऑल्सो अप्लाई टू मेक वूलन क्लॉथ्स, वही सेम प्रोसेस शिपिंग का, वीपिंग का, डाइनिंग का, प्रिंटिंग का इधर भी वूलन क्लॉथ्स में अप्लाई किया जाता है, ओके। सम वूल इज आल्सो नाइट इनटू स्वेटर, जर्सी एक्सेट्रा वूल्स का यूज़ किया जाता है स्वेटर, जर्सी वगैरह बनाने में, ओके। लाइनिन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट, जो लाइनिन फाइबर है वो फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनस ऑफ द सिल्कवर्म इंसेक्ट, जो सिल्क है वो कोकोनस ऑफ द सिल्कवर्म इंसेक्ट से मिलता है, ओके। सिंथेटिक वूल इज सोल्ड अंडर द नेम ऑफ कैशमिलन एंड सिंथेटिक सिल्क इज कॉल्ड चाइना सिल्क। सिंथेटिक जो वूल है वो नेम उसका और क्या नेम होता है, कैशमिलन होता है, जो कि सेल किया जाता है किसके नेम से, चाइना सिल्क के नेम से, ओके। हैंडमेड एंड मशीन मेड फाइबर, अब हम हैंडमेड और मशीन मेड फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हैंडसम एंड हैंड वूलन क्लॉथ इज कॉल्ड खादी, हैंडसम और हैंड वूलन जो क्लॉथ होते हैं उसे खादी बोलते हैं। इफ़ शिपिंग एंड वीपिंग इज डन बाय हैंड, जब शिपिंग और वीपिंग हाथ से डन किए जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड हैंडलूम फैब्रिक, उसे हैंडलूम मतलब जो कढ़ाई और जो वगैरह की जाती है हाथों से की जाती है तो उसे क्या कहती है, हैंडलूम फैब्रिक कहा जाता है, ओके। Nowadays small power looms are set up and traditionally the cloth woolen by them is called handloom। आज के समय में पावर लूम्स और सेटअप किए गए और ट्रेडिशनल क्लॉथ किए गए हैं तो उसे क्या कहते हैं, हैंडलूम कहते हैं, ओके।
Large scale quantity of cloth is made by using big power looms and automatic high speed loom in mill. Machine sperm and machine woolen cloths of mill is called mill cloth. तो large quantity के जो cloths है वो quantity यूज़ किए जाते हैं power looms और automatic high speed looms in mills में किए जाते हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं, mill cloth कहते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स की कैसे केयर की जाए. क्लीन एंड प्रेस क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. क्लीन और जो प्रेस किए हुए क्लॉथ्स होते हैं वो उससे हम क्या कैसे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं. डर्टी क्लॉथ्स में कॉज स्किन इन्फेक्शन. जो गंदे क्लॉथ्स होते हैं यदि हम उसे पहनेंगे तो उससे हमें क्या हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है. बोरो क्लॉथ आल्सो मेक कॉज इन्फेक्शन, मतलब किसी दूसरे के कपड़े पहनने से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है. क्लॉथ शुड बी रेगुलरली वॉश. क्लॉथ्स को हमें डेली धोना चाहिए. ऑयल स्टेन ऑन क्लॉथ शुड बी रिमूव बाय पेट्रोल. यदि कपड़े पे ऑयल कर जाते हैं तो हमें किससे रिमूव करना चाहिए, पेट्रोल से रिमूव करना चाहिए. ओके, इंक स्टेन आर रिमूव बाय ऑयल एसिड, लेमन जूस और टेक्लम पाउडर. जो इंक वगैरह गिर जाती है उससे किससे करना चाहिए, वो ऑलिक एसिड से, लेमन जूस से, टेक्लम पाउडर से. ओके, क्लॉथ शुड बी वॉश विद अ सुटेबल सोप एंड वाटर. क्लॉथ को हमें सुटेबल सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए. दे शुड बी राइस वेल टू रिमूव ऑल द सोप, मतलब अच्छे से धोना चाहिए जिससे उसमें से सारा जो सोप है वो बाहर निकल जाए. वी शुड नॉट स्ट्राइक देम हार्ड ऑन द स्टोन और बीट देम. कॉटन क्लॉथ्स आर प्रॉपरली स्नीज एंड डाइन. जो कॉटन क्लॉथ को प्रॉपरली स्नीज करनी चाहिए और डाइन करनी चाहिए. ओके, सिंथेटिक फाइबर आर हग एंड द वाटर ऑटोमेटिकली ट्रिप. और जो सिंथेटिक फाइबर ह्यूग होता है जिसमें जो ऑटोमेटिकली जो वाटर ड्रिप होता है. ओके, ट्विस्टिंग और स्नीजिंग स्पॉइल द सिंथेटिक फाइबर. जिसको अच्छे से हमें मतलब अच्छे से सुखाना चाहिए, अच्छे से हमें उसे ट्विस्टिंग करना चाहिए. ओके, वुलन क्लॉथ्स नीड ड्राई क्लीनिंग. जो वुलन क्लॉथ्स को ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है. क्लॉथ शुड बी आयरन विथ क्लियर सिंथेटिक फाइबर मिल्ड हीट. कॉटन विथ नॉर्मल हीट. तो जो मतलब अच्छे से आयरन करना चाहिए. जो सिंथेटिक होता है उसे मिल्ड हीट पे करना चाहिए और जो कॉटन होता है उसे नॉर्मल हीट पे आयरन करना चाहिए. ओके, अ मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ स्प्रेड ऑन वुलन क्लॉथ टू आयरन इट. ओके, तो जो मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो मतलब अच्छे से करना चाहिए. ओके, सर्टेन सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट नीड आयरनिंग एवरी टाइम आफ्टर वॉशिंग. जो सर्टेन सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं उन्हें आयरन की ज़रूरत नहीं होती हर बार वॉश करने के बाद. ओके, क्लॉथ शुड बी स्टोर इन स्टील अलमेरा और बॉक्सेस विथ नैपनेटिंग वॉल. जो क्लॉथ्स को अच्छे से अलमेरा में रखना चाहिए, बॉक्सेस में रखना चाहिए. ओके, और डाइन नीम लीव्स टू कीप द इंसेक्ट अवे. और उसमें हम थोड़ा सा यदि नीम की लीव्स रख देंगे तो उसमें जो क्लॉथ्स वगैरह अलमेरा में जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे. ओके, तो हमने पढ़ा चैप्टर 2 क्लॉथ्स एंड फाइबर्स. अब हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर. जो पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट एंड इंसेक्ट. जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से, इंसेक्ट से. ओके, वी लुक स्मार्ट एंड कल्चर व्हेन वी वियर क्लॉथ्स फॉर सुटेबल सीजन्स एंड ओकेशन. हम अच्छे सुंदर दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं यदि हम ओकेशन और सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. क्लॉथ्स आर ऑफ 3 काइंड्स, प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म, डेकोरेटिव. क्लॉथ्स 3 तरीके के होते हैं, प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव. शूज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, शार्प ऑब्जेक्ट, डस्ट, जम्स एंड वुंड. जो शूज़ होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, शार्प ऑब्जेक्ट से, डस्ट से, जम्स से, वॉर्म से. ओके, नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब स्वेट, दे बर्न स्लोली. जो नेचुरल फाइबर होता है वो पसीना सूख लेता है. ओके, सिंथेटिक फाइबर आर मोर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग. सिंथेटिक फाइबर आता है वो ज़्यादा इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग होता है. दे लास्ट लॉन्गर बट कैच फाइबर एंड बर्न वेरी क्विकली. ये मतलब लास्ट लॉन्गर होता है बट ये जल्दी गर्म हो जाता है. ओके, फाइबर्स आर स्पर्म एंड वुलन टू मेक क्लॉथ्स. ओके, क्लॉथ शुड बी वॉश आयरन स्टोर वेज. जो क्लॉथ्स उसको अच्छे से धोना चाहिए, आयरन करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. चैप्टर 2 एसएसटी का क्लॉथ्स एंड फाइबर्स, इससे रिलेटेड हर वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको नोट करना है और उसके बाद आप चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.